भारतीय कला और संस्कृति की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें किन किन चैप्टरों को आपको पढ़ना है। तो आपके इसमें कुल 19 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उल्लेख। नंबर दूसरे पे है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। नंबर तीसरा है शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक। चौथा है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। पांचवा है शास्त्रीय संगीत के घराने व शैलियाँ। छठवां है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। सातवां चित्रकला एवं मूर्तिकला। आठवां विश्व के प्रमुख धर्म। नौवां भारतीय दर्शन दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। 10वां है भारत के प्रमुख पर्व त्योहार एवं मेले। 11वां है भारत के मंदिर मस्जिद एवं गुरुद्वारे। 12वां भारत के प्रत्येक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल। विश्व के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, भारत के सांस्कृतिक केंद्र और भारत में शिक्षा का विकास, भारत की भाषाएं, भारत की लिपियां, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन संचार के साधन। ये आपके सारे टॉपिक्स 19 दिन की क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संस्कृति के प्रमुख उल्लेख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिनमें आपके जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन और जितने एग्जाम में पूछे गए हैं सारे कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जो आपका है वो है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। तो इसका आपको सिर्फ सही आंसर ही याद रखना है, जो होगा आपका अमीर खुसरो। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्योंकि इन्होंने आपको व्याख्या करके बता दो, इन्हें नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? आपको बाकी ऑप्शनों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है अगर हम ऑप्शनों पे ध्यान देते हैं तो आपको वो क्वेश्चन भी माइंड में सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो सही आंसर है आपको सीधा वही याद करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? पटियाली। इनको कहा जाता है अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। 1262 से 1324 का जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वे 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनके परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित थी। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी एक साथ लिखी। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे ये आप सभी को पता है, निजामुद्दीन औलिया। 8 वर्ष की उम्र में वे प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। 16 से 17 साल की उम्र में वे अमीरों के घर शायरी पढ़ने लगे थे। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको पता है 1200 के बाद में किसका शासन आया था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। इसमें 70 वर्ष जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्या हत्याई थी। जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 70 वर्षीय अपने चाचा जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हत्याई और अमीर खुसरो को दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्या हत्याई और मुबारक शाह ने मलिक काफूर से। महान हिंदू विधि निर्माता कौन है? ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है, तो आप सभी को पता है कौन है? मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात
स्वयं उत्पन्न बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता है सूफी का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 536 हिजरी सम्मत अर्थात 1141 ईस्वी पूर्व पर्सिया के सिस्ताना क्षेत्र में हुआ। अन्य खाते के अनुसार इनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आदिम भील पूर्वजों के वंशज हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आदिम जो पूर्वज किस वंशज के हैं, तो खादिम भील के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कब हुआ था। 570 ईस्वी। मोहम्मद साहब 570 ईस्वी 8 जून 632 ईस्वी इस्लाम के संस्थापक हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्य वक्ता और ईश्वर के संदेश वाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा और अन्य व्यक्तियों द्वारा परिचित एक ईश्वरवादी शिक्षाएं भेजे गए थे। तो चलते हैं, चलिए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, सिखों के जो प्रथम गुरु थे। उसके बाद चैतन्य ने शिक्षा किसकी दी थी? तो आप सभी को पता ही होगा चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है और आप सभी को पता होगा लहना कैसे कहा जाता है, जो इन्हीं के शिष्य थे दूसरे नंबर के अंगद को। त्यागराज कौन थे? त्यागराज बताइए, राजनीतिक, वैज्ञानिक, संगीतक या नृत्यक? त्यागराज जो थे वो कौन थे? महाराष्ट्र के बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ, जो कर्नाटक के महान माने जाते हैं। उसके बाद संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता था? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और आप सभी को पता भी होगा किसे कहा जाता है, बताइए। सितार के जादूगर। ज्यादातर इसमें जो गलती करते हैं वो सभी बच्चे लगा देते हैं तानसेन, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर क्या है? रहीम सेन। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। एक क्वेश्चन जो बेसिकली सभी को पता रहते हैं तो उनको हम जल्दी कर लेंगे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम था। आपको पता ही होगा उनका जन्म 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देख के आप सभी को पता ही होगा, नरेंद्र नाथ दत्त उनको ही कहा जाता था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कुंफू उनको कहा जाता था। उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। तो आपको बता देता हूँ, असदुल्ला खां उनका वास्तविक नाम था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? जो आप सभी को पता भी होगा किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। क्यों कहा था, कैसे कहा था, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, वो आपको वहाँ पर बताया जाए। दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने लिखी? काफी सिद्ध पंक्ति है, तो आपको इसका सही आंसर क्या देना है? कबीर दास ने लिखी थी। कर्मण्येवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन। किसकी है? श्रीमद् भगवत गीता की। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था
तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। यह भीष्म पर्व का अंग है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बताइए। तो राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम कहा था कबीर दास ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है और जो एसएससी में 2014 और 15 में पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा आगे भी। तो वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। वे संस्कृत और वेदों के प्रखंड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश, आपको याद रखनी है। संत कबीर किसके शिष्य थे? यूपी पुलिस में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप आंसर दीजिए। संगीत सम्राट तानसेन, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो इनके गुरु कौन थे? हरिदास। तानसेन या राम तनुज पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता था। ओके। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन देखकर आप कैच भी कर रहे होंगे। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है। 15 अप्रैल 1469 इनका जन्म मानते हैं। ओके। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली, क्योंकि इनकी मरण स्थली तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्म स्थली भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी है? पटना साहिबा। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना या मक्का? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर देना है मक्का, जो कि 571 मक्का। ओके। सऊदी अरब। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली, आपको पता होगा लुम्बिनी इनकी जन्म स्थली माना जाता है, जो कि नेपाल में है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बताइए। कलादी। क्या सही आंसर होगा? कलादी, जो चेर साम्राज्य वर्तमान केरल, भारत एवं भट्ट ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। आदि शंकराचार्य का जन्म आपको नहीं भूलना है, कहाँ हुआ था? कलादी में। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? आपको पता ही होगा, सारनाथ, जहाँ इन्होंने उपदेश दिए थे, बौद्ध गया और कुशीनगर, ये तो सभी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। लेकिन पावापुरी किससे है? यहाँ मृत्यु हुई थी किनकी? महावीर स्वामी की, तो ये रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा कहाँ दिया था प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेथलहम में। अगला क्वेश्चन, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित था? मगहर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, वरना मगहर नामक स्थान कबीर से संबंधित था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। काफी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडलग्राम, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को, जो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया
किस वृक्ष के नीचे, ये आपको कमेंट करके बताना है। नदी भी कौन सी थी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जो भी अच्छा आंसर देगा उसकी पिन को कमेंट किया जाएगा। कहाँ पर हुई थी उनको ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया, बोधि पेड़, ये मैंने बता दिया आपको पेड़, लेकिन आपको नदी का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, जुकाम की वजह से थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस जगह हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। तलवंडी ज़्यादातर आंसर लगाते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आपको आज से याद रखना है नाडिया में। नाडिया जो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भक्ति काल के ये प्रमुख संत हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और पूछा भी जाता है। क्या महावीर निष्क्रमण किसे कहा जाता है? उनके गृह त्याग को। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन, हिंदी का प्रयोग, जो कि IAS में भी पूछा गया है, बताइए। सोचिए किसे कहा जाता है हिंदी का प्रयोग? तो आपको आज से आंसर लगाना है रामानंद को। ओके। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है वैसे, वाराणसी, काशी जिसे कहा जाता है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं RRB ASM CG 2004-05 में पूछा गया है और कितना अच्छा क्वेश्चन भी है। बताइए, महावीर का जन्म सोचिए किस राजघराने में हुआ होगा? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बताइए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य से। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? जो कि सभी को पता है, कॉमन नेम था उनका, क्या था? वर्धमान, बचपन का नाम। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, बताइए। आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं। निम्न में से कौन संत जो महाराष्ट्र से वो थे? तुकाराम। ओके। जो लंबे समय तक भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ भी रहे थे, जिनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे, ये क्वेश्चन बताइए आप। दक्षिण भारत के जो योद्धा थे, मूर्तियों के शिल्पकला थे, संत थे या व्यापारी थे? तो कौन थे दक्षिण भारत के अलवार? संत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान गलत है? ये क्वेश्चन काफी अच्छे हो जाते हैं, आपको याद होंगे, आप तभी मिला पाएंगे। नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य ने भक्ति की जो दी थी वो कहाँ से थे? बंगाल से। नरसिंह मेहता गुजरात या बल्लवाचार्य गुजरात? बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से गलत मिलान करना। तो बल्लवाचार्य जो थे वो गुजरात से नहीं थे। बल्लवाचार्य आपको ग्रामवासी तेलंगाना ब्राह्मण थे, जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में वहां से थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिखों में किस गुरु को जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो ये क्वेश्चन अभी कराया, इसका रिपीटेड क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। निम्न में किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो 10वें गुरु को ही कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने स्थायी गुरु ग्रंथ साहिब चलाया। क्वेश्चन वही है लेकिन इनका क्रम गलत हो गया है। चलिए, गुरु गोविंद की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कहाँ हुई थी, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा समुदाय के पवित्र स्थल माना जाता है? तो 10वें गुरु जिनकी समाधि कहाँ थी? गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है।
बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, अभी कराया हुआ क्वेश्चन है, चैतन्य नदी थी। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शिकागो का बताइए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। वैसे सभी को पता भी होगा कि शिकागो में जो धर्म परिवर्तन जो किया था वो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, ये क्वेश्चन भी कॉमन है, सभी को पता है। पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी बताइए? तो ये मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। नेक्स्ट, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरण वाराणसी की उपाधि किसने दी थी? तानसेन किसकी नवरत्नों में से? अकबर। उपाधि कौन देगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने। किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने। ओके। सिख गुरु अर्जुन देव, बताइए, सभी को पता है किसने फांसी दिलवाई थी, क्या हुआ था क्या नहीं, पढ़ा हुआ होगा आप सभी ने। तो किसके में थे? जहांगीर के में, इसी ने ही इन्हें फांसी लगवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की थी? बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ तो। त्रिशला इनकी माता का नाम था। अमीर खुसरो कौन थे? एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ। तो ये कौन थे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक, अभी कराया था, बताइए कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन, किसे माना जाता? आत्माराम पांडुरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया अनेक एग्जामों में। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? बताइए। तो ब्रह्म समाज के। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? और ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपको कमेंट में आंसर देना है। यहीं पर ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। तो कल हम स्टार्ट करेंगे शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। इसके बहुत ही कम क्वेश्चन हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट कल करा दिए जाएंगे। तो शास्त्रीय नृत्य शैलियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी कल की क्लास में हो जाएंगे, तो आप देखना ना भूलें। और ये आपकी कला एवं संस्कृति से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आप सभी को पता है पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और आपको मैं बता दूं, खेल कूद का जो टॉपिक है जिसमें मिनिमम 400 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो उनकी एक ही कंप्लीट मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप बार बार देख के खेल कूद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। और विविध की भी आपकी जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप चिंता मत करिएगा, चैनल पर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। धन्यवाद।